चले स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस a1 a2 an nth टर्म a plus n minus 1d सीक्वेंस एंड सीरीज को रिवाइज कर रहे हैं। सम ऑफ n टर्म्स n by 2 a plus n, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है। दूसरा हमारा फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है हमारा 2a plus n minus 1d। दूसरा फॉर्मूला कब आता है जब an को हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जीपी। जीपी के यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहता है जो हमारा रहेगा a r square n टर्म इज a r n minus 1 a r raised to the power n minus 1। ये n टर्म है हमारी। यहाँ पे हमारा कॉमन मल्टीपल होता है किसी टर्म से तो मल्टीप्लाई करते रहते हैं डिवाइड करते रहते हैं, वो हमारा r रहता है दैट इज कॉमन रेशियो। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का बच्चे फॉर्मूला होता है a 1 minus r upon 1 minus r a 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r। this is the formula for the sum of n terms। दूसरा फॉर्मूला होता है सम का a rn minus r 1 upon r minus 1। पहला वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब r की वैल्यू लेस देन 1 है। दूसरा वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। दोनों फॉर्मूलास आपस में इक्विवेलेंट हैं। ऊपर से माइनस कॉमन हो नीचे से माइनस कॉमन हो, सेम दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको इसके साथ एक और भी है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इसका फॉर्मूला होता है a upon 1 minus r। a upon 1 minus r इसको यूज कैसे करते हैं, कैसा होगा आपको गिवन होगा 3 स्क्वायर 3 raised to the power 3। अगर मैं आपको बोल दूं फाइंड द सम टू 50 टर्म्स तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूंगा फाइंड द सम, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताया गया, डॉट लगा मतलब सम टू सम ऑफ इंफिनिटी बोल रहे हैं, सम टिल इंफिनिटी। इनफाइनाइट टर्म्स का यहाँ पे सम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आखिरी टर्म जो होगी 3 रेज़ के बाद वो इंफिनिटी होगी। फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज के लिए a upon 1 minus r, a upon 1 minus r that is minus 3 by 2। is this clear? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? ध्रुव कह रहा है सर 1 मिनट नोट करने दो, डाउट पूछो भाई। डाउट बोल रहा हूं मैं आपको, नोट कर लो। अच्छा नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट देखिए एक हमारा कॉमन क्वेश्चन है 3 raised to the power 1, 3 raised to the power half, 3 raised to the power 1 by 4, 3 raised to the power 1 by 8। इसका आपको सम निकालना है, हमें यहाँ पे सम निकालना है इसका या इसकी वैल्यू निकालनी है, एक ही बात है। सम का नहीं निकलेगा वैल्यू निकलेगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दोगे। अब पावर्स को ऐड कर दूंगा तो क्या करूं, पावर में आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, जीपी फॉर्म हो रही है। पावर में जीपी फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म हाफ है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, कॉमन रेशियो। डिफरेंस तो नहीं होगा, कॉमन रेशियो होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर आपका होते जा रहा है आगे। जैसे हाफ 1/4 उसका और हाफ हो गया, 1/8 फिर हाफ हो गया उसका। तो कॉमन रेशियो आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू आपके पास हाफ और फर्स्ट टर्म है 1। और यहाँ पे आपको कुछ गिवन नहीं है कि यहाँ पे कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी 3 की पावर a upon 1 minus r। a 1 है, 1 minus half that is 3, 1 upon half that will give us 3 raised to the power 2
3 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीरीज का जो सम है वो कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर? तनुज का डाउट है, बोलो तनुज। इसमें आर आपने हाफ कैसे लिया? आर मैंने इसके अंदर हाफ कैसे लिया? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं a2 a1, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं a2/a1, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड, वो भी कर सकते हो आप। जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है, गुड। तनुज को बिना किसी शर्म के इन्होंने डाउट पूछा था आर कैसे निकालते हैं, बेसिक था, कोई बात नहीं, डाउट पूछते चलो, फाइनल टर्म में नंबर पूरे लाने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ये वाला, आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको बोल रहा है pth term is q if the pth term is q and p plus qth term is 0, find the qth term। नोट कर लो बेटा इसको, pth term 10th का क्वेश्चन है ये, 1 मार्कर में आएगा। pth term q है और p plus qth term ये आपको 0 गिवन है, तो qth term निकालो। ये हो जाएगा हमारा a plus p minus 1d is equal to q, यहां से आ जाएगा a plus p plus q minus 1d, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से a कैंसिल, p plus q minus 1 minus p plus 1 d, 0 minus q is minus q, plus 1 minus 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा qd, qd की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस q, जिससे बोलूंगा d की वैल्यू आ जाएगी -1, d को वापस सब्स्टिट्यूट कर लो। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने आप करने के लिए बोला था, बट तनुज ने कहा सर प्लीज करा दो, मैंने कहा ओके। तो फर्स्ट टाइम आ जाएगा हमारे पास a is equal to p plus q minus 1, अब क्या निकालना है हमें qth टर्म, a plus q minus 1d। तनुज अब कर लेगा बेटा इसके आगे, d की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है am एंड gm, am का मतलब अरिथमेटिक मीन, gm का मतलब हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। am और gm ये दोनों आपको गिवन है, am एंड gm दोनों के दोनों आपको गिवन है। कह रहा है फाइंड द नंबर्स, आपके सिलेबस में अरिथमेटिक मीन है वो दो नंबर्स के लिए, ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के लिए है। अरिथमेटिक मीन दैट इज 10, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है a plus by2 is equal to 10। ज्योमेट्रिक मीन 8 गिवन था, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है बेटा, रूट ab के इक्वल। a plus b is equal to 20, b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 minus a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ab is equal to 64। इसके बाद b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू आ जाएगी, ये से आपका b आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चे? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का ये, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तीन टर्म्स जीपी में, अरे नोट करने के लिए टाइम मिलेगा शर्मा जी, समझ लो पहले। तीन टर्म्स का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है जीपी की, तो उस केस में टर्म्स क्या लेते हैं हम लोग, a by r, a and ar, a by r, a and ar। आपको गिवन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 1,
अब यहाँ पे हम लोग ए बाय आर, ए और ए आर क्यों लेते हैं? हमने यहाँ पे ए आर स्क्वायर ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, अगर ऐसे टर्म्स लेंगे हम लोग तो आर कैंसिल हो गए, ए की वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर? ए क्यूब 1, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे हम लोग लास्ट ईयर एपी में करते थे, 3 टर्म्स होते थे तो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी लेते थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 3 टर्म्स जीपी में होंगे तो a बाय आर, a एंड a r आ जाएगा। 3 टर्म्स का जो सम है वो आपको गिवन है 39/10, मतलब a बाय आर प्लस a प्लस a r, दैट इज 39/10। a की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 by r plus 1 plus r is equal to 39/10। एलसीएम ले लीजिए, 1 plus r square is equal to 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, this is 10r square plus 10r plus 10 is equal to 39r। 39r को लेफ्ट पे ले आएंगे जिससे यहाँ पे आ जाएगा -29r is equal to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे 29 के फैक्टर जिससे 100 बनेगा, दैट इज 25 into 4। सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू लेंगे आर की, ए की तो ए की वैल्यू है जिससे दो सीरीज बन जाएंगी आपकी जीपी की। इज दिस क्लियर? ए की वैल्यू 1, एक बार आर की यहाँ पे दो वैल्यू जाएगी, एक बार एक से सॉल्व करना है, एक बार दूसरे से, तो आपके पास दो सीरीज आ जाएगी। जो जहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी आपकी इन्वर्ट ही हो रही होंगी। इन्वर्ट मतलब सपोज कर लो 1 1/2 1/4 आ रहा है तो दूसरी सीरीज 1/4 1/2 1 आ रही होगी। इज दिस क्लियर? नोट करिए बेटा, नोट करके डन। ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। कितनी बार हो सकता है आंसर अलग अलग भी आ जाता है। यदि सर आपने बोला तो आएगा तो आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नोट करके चैट बॉक्स पे डन लिख दिया करो। नेक्स्ट देखिए, कोई एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले जो सबसे स्लो लिखता है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 777। जिसको आता है फटाफट सॉल्व करिए, आंसर निकाल के बताओ भाई। ऐसे होता है स्टूडेंट जिनका कल पेपर है वो लोग रिवाइज कर चुके होंगे। ऐसे होता है अपना टेस्ट है, रिवाइज आप लोग कर चुके होंगे बेटा। करिए सॉल्व, आंसर निकालिए इसका। एक ही टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें सर नंबर्स हमारे बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, find the sum of n terms, that is 7 77 777 and so on। n terms तक का सम है, this is the sum to n terms। n terms तक का सम रहेगा, तो इसको कैसे करना है? यहाँ पे अब देखो जीपी नहीं बन रहा, 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 777 को 77 से डिवाइड करोगे तो 111 आएगा। तो वहां से 1 से 1 मत काट देना। एक बच्चे ने कहा सर 77/7 कट गया तो आंसर आ गया 7। 777/77 7 आ गया, ऐसे 7 नहीं कटेगा। इतना दिमाग मत लगाना। कुछ होते हैं बच्चे जो सॉल्व कर देंगे इस वजह से, जो बना देंगे जीपी, बड़े जीपी नहीं है। 7 कॉमन लेना, तो हमें यहाँ से 7 कॉमन लेना है, 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। ये फिर दोबारा जीपी हमारा फॉर्म नहीं कर रहा। जीपी इसको फॉर्म कराने के लिए हम लोग 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अभी भी जीपी फॉर्म नहीं हुआ। 10 को हम लोग लिखते हैं बच्चे 10 - 1, 99 को हम लोग लिखेंगे बेटा 100 - 1, 1000 - 1 एंड सो ऑन। अब जो 10 100 1000 ये आपके पास एक जीपी फॉर्म कर रहा है। माइनस कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1 + and so on। This is the sum to n terms। 7 by 9 this is forming a GP। फर्स्ट टर्म 10 है, r आपके पास 10 आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? a rn - 1 upon r - 1 - 1 का सम n टाइम्स तक जा रहा है तो n आ जाएगा।
This is 7 by 9, 10 into 10 raised to the power n minus 1 upon 9 minus n. Is this clear? अब यहाँ पे 7 की जगह 7 से हम चलते हैं 8, 88, 9, 10, 100 कुछ भी ऐसा आ जाए, ना 10 आएगा, ना 9 आएगा, ना 100 आएगा, 5, 4, 3, 2 ऐसा आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल में आ जाए, ऐसा हो सकता है कि डेसिमल में आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। सपोज आपके दे दे 0.5, 0.55, 0.555 एंड सो ऑन। 5 कॉमन ले लो और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। दिस इज 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन। तो इस टाइप का आ जाएगा हमारे पास 5 by 9, 0.9 को लिखेंगे 1 minus 0.1, 1 minus 0.01, 1 minus 0.001 and so on. क्लियर है अब तक? 5 by 9 आ जाता है 1 1 1, तो 1 हमारा n टाइम्स तक ऐड हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो 0.1, 0.01, 0.001 and so on. 5 by 9, 1 हमारा n टाइम्स तक आ जाएगा माइनस, उसके बाद है 0.1, 0.01 and so on. यहाँ पे हमारा a 0.1 है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 0.01 अपॉन 0.1, ये भी हमारा आ जाएगा 0.1, ये भी हमारे पास आ जाएगा 0.1। यहाँ पे सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाइए a 1 minus rn 0.1 raised to the power n, 0.1 raised to the power n upon 1 minus r, r की वैल्यू है 0.1। इज दिस क्लियर? पहले वाले में यहाँ पे हमने r की पावर n minus 1 upon r minus 1 था, यहाँ 1 minus rn लगाए, क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है, r की वैल्यू 1 से बड़ी है। 5 by 9 n minus 0.1, 1 minus 0.1 की पावर n अपॉन 0.9, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो 1 by 9 आ जाएगा। 5 by 9 n minus 1 minus 0.1 raised to the power n अपॉन 9, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन नोट कर लो बेटा यहाँ तक। नोट हो गया भाई सबका? सर अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्कर भी करवा रखा है आपको। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर बोथ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एसएस मोटा आप लोगों ने प्रैक्टिस करा ही होगा, क्योंकि डाउट का मैसेज तो किसी का आया नहीं था कि सर इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो मतलब आता ही होगा। सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है द फर्स्ट टर्म इज a and nth term is b, first term is a and nth term is b, p is the product of n terms of gp, prove that p square is equal to ab raised to the power n। आंख बंद करके सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मार्क करा रखे हैं और 11th में वही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर पेपर में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही है, nth टर्म b है, मतलब a r raised to the power n minus 1, ये b के इक्वल आ जाएगा। p is the product of n terms, मतलब ar square a r raised to the power n minus 1, n टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a raised to the power n, r मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 a रेज़ टू द पावर n, 1 से n माइनस 1, ये सब का फॉर्मूला होता है 1 से लेके n टर्म्स 1 2 3 4 5 6 n टर्म्स तक का जो सम होता है, इसका फॉर्मूला होता है n n plus 1 upon 2। 10th स्टैंडर्ड में AP में एग्जांपल था ये, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दैट इज n n plus 1 by 2, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n minus 1 हो गई है, तो n को रिप्लेस कर दो n minus 1 से, जिसकी वजह से जो सम है वो आपके पास आ जाएगा n n minus 1 by 2। दिस इज n minus 1 by 2। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे का कोई भी डाउट? नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि p स्क्वायर किसके इक्वल है, ab की पावर n, LHS को कंसीडर करते हैं, p स्क्वायर a रेज़ टू द पावर n, r की पावर n माइनस 1 by 2 पूरे का होल स्क्वायर, दोनों टर्म्स पे स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 2n r रेज़ टू द पावर n n माइनस 1। बच्चे फॉर्मूला नोट कर लो यार, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे मेरे को इरेज करने की। तो p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a की पावर 2n into r n n माइनस 1, हमें दिखाना क्या है, ab की पावर n, ये दोनों n आ रहा है, ये ऊपर वाले को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं a की पावर 2n, r की पावर n n माइनस 1 को a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 पूरे की पावर n, होल रेज़ की पावर n। क्यों? जब एक्सपैंड करूंगा तो पावर दोनों पे जाएगी, तो मैंने पावर कॉमन लेके ऊपर ही निकाल दी। इस a स्क्वायर को ब्रेक कर दो a into a में, a को ब्रेक कर दो a into a और r की पावर n माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, nth टर्म, तो ये हो जाएगा a into b की पावर n, और यही तो हमें प्रूफ करना था। समझ आ गई ये चीज? हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज अगर रियलिस्ट है मुश्किल लगे, तो आपने क्या करना है, p की वैल्यू यहां तक निकाल लेना, LHS की RHS के ab की पावर n, ab की पावर n, a की वैल्यू b की पावर रखी a into a स्क्वायर, फिर पावर्स एक साथ लेंगे तो वापस उसी स्टेप पे आप पहुंचोगे। समझ आ गया? नोट करिए बेटा, नोट करके डन। जसलीन, दिलजोत, जसकरण आता था बेटा ये वाला क्वेश्चन? प्रीत सिंह, नोट करिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द सम ऑफ टू नंबर्स is 6 times their geometric mean. Sum of two numbers is 6 times the geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2. 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2. ये हमारे पास त्रिशा सिंह बार बार लॉग इन लॉग आउट। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. तो शो करना है कि जो नंबर्स हैं वो हमारे इस रेशियो में है। Sum of two numbers 6 times their geometric mean. Geometric mean is root ab, a plus b upon 2 root ab is equal to 3. 6 को ब्रेक कर देते हैं 3 into 2 में, तो 2 root ab को डिनोमिनेटर में ले आओ, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे CND। CND को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो में डिविडेंडो। ये क्या होता है, a by b, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, इस पे अगर हम लोग कॉम्पोनेंटो में डिविडेंडो लगाएंगे
तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए अपॉन ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू अपॉन ए माइनस बी। अप्लाई करो यहाँ पे, दिस इज a प्लस बी प्लस 2 रूट ab, a प्लस बी माइनस 2 रूट ab, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ पे a है, दिस इज b प्लस 2 रूट ab, रूट a का मतलब हो गया रूट a का स्क्वायर, b मतलब रूट b का स्क्वायर। तो जो न्यूमरेटर है दिस इज रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर, रूट a माइनस रूट b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/2। 4/2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 2/1। स्क्वायर्स को कंबाइन करो, राइट साइड पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू रूट 2/1। यहां पे दोबारा CND लगाओ, दोबारा से CND लगाइए तो ये आपके पास आ जाएगा रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b, रूट a प्लस रूट b माइनस रूट a प्लस रूट b, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। रूट a प्लस रूट a 2 रूट a अपॉन 2 रूट b, रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 1, रूट 2 से सॉरी यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a by b रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को बेटा कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट कर लीजिए।